अपनी दो बेस्ट फ्रेंड्स को बताया। लीसा की गर्दन पर निशान देखने के बाद दोनों दोस्तों ने उसे उस आदमी से दूर रहने को कहा, क्योंकि अभी तक लीसा ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ का है या कहाँ पढ़ा है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर लीसा को भी लगा कि माइक अजीब है। अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर रहना ही ठीक था। सब कुछ समझकर लीसा ने अगले कुछ दिनों तक माइक का फोन आते ही काटना शुरू कर दिया ताकि वो उससे दूरी बना सके। लेकिन 3 दिन बाद ही माइक से रहा नहीं गया और वो लीसा के दरवाजे पर आ गया। मुझे इस गैलरी के उद्घाटन पर बुलाया गया है, मेरा कुछ काम भी वहाँ होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ओह, मैं अभी काम कर रही हूँ, चलो ना, ये पास में ही है, मैं सच में नहीं आ सकती। लीसा ने काम का बहाना बनाकर माइक को मना कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि वो लगातार जिद कर रहा है तो मजबूर होकर उसने कह दिया कि काम खत्म होने के बाद शायद मैं आ जाऊं। इस तरह बात टल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बात उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी, क्योंकि लीसा मुड़ते ही उस आर्ट गैलरी की बात भूल गई। इस वजह से माइक इतना गुस्सा हुआ कि उसने घर के बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। ये भयानक नजारा देखकर लीसा डर गई और रातों रात अपनी दोस्त के पास चली गई। वही उसने टीवी पर एक गायब हुई लड़की की खबर देखी। उसे याद आया कि उसने वो तस्वीर माइक के घर में देखी थी। उसे लगा कि माइक ने ही उस लड़की को किडनैप किया है। अगले दिन सुबह लीसा तुरंत घर आई। जब माइक काम के लिए बाहर गया तो वो चुपके से उसके घर में घुस गई। काफी ढूंढने के बाद उसे एक कोने में वो तस्वीरों वाला बॉक्स मिल गया, लेकिन जब उसने खोला तो देखा कि उसकी अपनी तस्वीर भी उसमें थी। ये सब देखकर लीसा की हालत खराब हो गई और वो डर से कांपने लगी। क्या वही माइक का अगला शिकार थी? लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी माइक घर वापस आ गया। माइक को घर में देखकर लीसा ने जल्दी से उस गायब हुई लड़की की तस्वीर रखी और पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई, लेकिन पूछताछ के बाद भी माइक पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, क्योंकि लीसा गैरकानूनी तरीके से घर में घुसी थी। इसका माइक से कोई लेना देना नहीं था। और तस्वीर वाली उस गायब लड़की के बारे में पुलिस ने बताया कि उन्हें अभी पता चला है कि लड़की को उसके घर वालों ने ढूंढ लिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, इसीलिए उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। जब सब कुछ साफ हो गया तो माइक ने भी लीसा के जबरदस्ती घर में घुसने की कोई शिकायत नहीं की, इसलिए पुलिस भी रिपोर्ट लिखकर चली गई। लेकिन लीसा को नहीं पता था कि जैसे ही वो अपने कमरे में आई, माइक उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। लीसा मौका देखकर वहां से भागने लगी, लेकिन वो 2 कदम ही चली थी कि माइक ने उसे पकड़ लिया। इस मुश्किल वक्त में लीसा ने पास रखा फूलदान उठाया और जोर से माइक के सिर पर मार दिया। फिर उसने एक छोटा चाकू उठाया और सीधा माइक पर हमला कर दिया, लेकिन माइक ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। बचने का कोई रास्ता न देख लीसा ने चाकू घूमकर माइक को मार डाला। फिल्म के आखिर में अपनी जान बचाने की जिद से लीसा आखिरकार माइक के चंगुल से आजाद हो गई और फिल्म यही खत्म होती है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये सबसे खतरनाक चीज माइक का कैमरा नहीं था, बल्कि लीसा की मुझे लगा था वाली सोच थी। मुझे लगा था कि वो एक परफेक्ट इंसान है, इसी सोच ने उसे इस जाल में फंसाया। मुझे लगा उसका दूर जाना और पास आना प्यार है, और इसी वजह से वो इस लत में डूबती चली गई। मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। इस वजह से वो खुद को समझाते हुए बार बार अपनी हदें पार करती रही, जब तक कि तस्वीरें सबूत नहीं बन गई, जब तक कि नौबत जान पर नहीं आ गई। तब जाकर उसे होश आया। वो मुझे लगा वाली सोच सिर्फ उसकी अपनी कल्पना थी। माइक तो शुरू से ही शिकार कर रहा था और लीसा खुद को धोखे में रख रही थी। सबसे बुरी बात यह है कि असल जिंदगी में भी ऐसी कई लीसा है जो अपनी इसी सोच से किसी माइक का शिकार बन रही है। शुक्र है इस बार वो बच गई, लेकिन न जाने कितने लोग इस मुझे लगा की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं हूँ मूवीज चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में।